नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर हम लोगों का तीसरा मॉडल पेपर है। और पहले दो मॉडल पेपर हम लोग पिछले संडे को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों के जो एग्जाम है वो अप्रैल 2021 में निश्चित किए गए हैं। तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को अगर सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लास वर्क भी करते रहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको भी आप लोग कंटिन्यू बना के रखिए। एग्जाम हॉल में आप आए हुए सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं आज के मॉडल पेपर को। आप यहां स्क्रीन पे मॉडल पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल पेपर में आपसे दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपके 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क क्वेश्चन भी है। और इसके बाद में जो पार्ट बी है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, केवल आपके 20 क्वेश्चन है। 1 to 16 जो क्वेश्चन है पार्ट ए में है, और जो 4 बाकी क्वेश्चन है वो पार्ट बी में रखे गए हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी हमारी क्लास होगी या मॉडल पेपर होगा, तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन से आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस को। तो यहां पे 16 क्वेश्चन पार्ट ए है, आपका 16 क्वेश्चन है 1 मार्क के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 1000 विच इज डिविजिबल बाई 7। यानी कि आपको 1 से लेकर 1000 के बीच में संख्या बतानी है जो कि 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहां से कहां तक हमें देखना है। 1 से लेकर 1000 यानी 1000 तक हमें देखना है, जो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि 1 से 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या हमारा 1 डिविजिबल है 7 से? तो नहीं है। तो क्या होगा 2 3 4 5 6 7। तो 7 वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 7। इसके बाद 7 के मल्टीप्लायर जो मल्टीपल है कितने, 14 21 डॉट 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 डॉट। अब हमें जो 1000 है 1000 है, अब 1000 में सबसे पहले 7 का भाग देते हैं। तो 7 एकम 7 3 7 चौक 28 2 7 दूनी 14। कितना बच रहा है? 6। यानी कि या तो 1 ज्यादा होता, यानी 1001 होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, लेकिन हमसे क्या कहा गया कि 1 और 1000 के बीच में। तो क्या करेंगे, 1000 में से और ये 6 घटाएंगे तो 994। वो लास्ट ऐसी संख्या होगी जो 1000 के अंदर होगी, पहले होगी, जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, एक एपी सीरीज बन जाएगी। एपी सीरीज बन जाएगी 7 14 21 डॉट डॉट 994। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें टोटल टर्म्स बताने हैं। तो क्या करते हैं, जो समांतर एपी होती है उसमें 9th टर्म किससे फाइंड करते हैं? तो फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहां पे a हमारा जो होता है वो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n टोटल नंबर, d सार्वंतर डिफरेंस होता है। तो यहां पे a क्या है, फर्स्ट पद 7 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड करना है, और tn यानी लास्ट नंबर हमारा कितना है 994। तो यहां लिखेंगे 994, और d इन दोनों के बीच में जो सेकंड पद है और फर्स्ट पद में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहां पे क्या रखेंगे
7 को रखेंगे। अब ये 7 इससे माइनस करेंगे तो 994 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n-1d। अब ये 7 इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 माइनस कीजिए तो 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा इज इक्वल टू 7n-1। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 और 7 एकम 7 कितना आया 114 इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 142, यानी कि 1 से 1000 के बीच में जो 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा वो नंबर कितने होंगे 142। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 142 हो जाएंगे। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 142। अगर ऑब्जेक्टिव है तो टिक लगा देंगे उसमें देख के, और नहीं अगर ऑब्जेक्टिव है तो आंसर को नोट कर देंगे। अब चलते हैं जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट रूट्स इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फार्मूला क्या होता है d इज इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कब वो कंडीशन होगी इक्वेशन हैज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इक्वल, अगर रूट्स हैं उसके तो क्या हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते हैं क्या होगा। a इज इक्वल टू जो हमारा होगा, देखिए फार्मूला क्या होता है उसको भी देखते हैं। जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इस इक्वेशन से कंपेयर करा देते हैं, तो कंपेयर कराएंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस k, v इज इक्वल टू आ जाएगा ये पूरा 2k प्लस 2 और c हमारा क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू हो गया 8k प्लस 1। अब ये जो इक्वल रूट्स का फार्मूला है उसमें हम पुट करते हैं तो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है 2k प्लस 2 यानी कि 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है ये रहा हमारा 4 माइनस k और c हमारा कितना है 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे केवल सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 4 है, इसका स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 16 प्लस 4k। चलिए इसे फिर से देखते हैं। यहां पे ये कैलकुलेशन, तो यहां से -4 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 8 चौको 32k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4 माइनस k इज इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 32 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 128k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 चौको 32k स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 प्लस का 4k इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए k स्क्वायर है और ये 4k स्क्वायर तो हो गया 36k स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया 30, तो यहां से हो गया 30k स्क्वायर। अब k ये k और एक ये k, तो 4 और 16 कितना हुआ 20 हुआ। 20 से माइनस करेंगे तो माइनस का 108k बचेगा। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया तो बराबर क्या आएगा हमारा 0। यहां से हम देखते हैं, चलिए इस साइड लिख लेते हैं, k को कॉमन लेंगे तो 36k
माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो एक के हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और दूसरा 36 के बराबर हो जाएगा 108। तो k इज इक्वल टू 108 बटे 36, 36 3 जा कितना होगा 108। तो यहां से जो k की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी और 3 आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इक्वल रूट्स को ध्यान में रखना है। इस फार्मूले को जैसे ही हम करेंगे फिर बचेगी केवल कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन आपको बहुत ही आराम से करना है। अगर एक भी जगह कहीं गलती हुई तो सारा क्वेश्चन आपका इधर से उधर चला जाएगा। तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थर्ड है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर रेस्पेक्टिवली 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हमारे कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है ABC एंड PQR, और पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ जो है वो 12 है और AB को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल होंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारा AB एंड C PQ, और ये कौन सा हो जाएगा R। अब प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्रायंगुलर है, सॉरी सिमिलर प्रॉपर्टी है कि सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल तो उसमें क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये साइड AB साइड किसके इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी, BC है QR के इक्वल होगी, और AC है वो PR के इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे AB अपॉन ये इसके इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP। और इसमें क्या होगा कि ये हमारा AB BC और CA ये वाला ट्रायंगल हो गया, PQ QR और RP ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो पेरीमीटर है वो ट्रायंगल ABC जो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर, और इसके बाद ट्रायंगल PQR पेरीमीटर। बहुत ध्यान से देखना आप लोग। इसके बाद हमें जो PQ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए इस वाले में PQ और AB को फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू। अब इस वाले को देख लेते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है कि ABC का पेरीमीटर कितना है 48 है, और इसके बाद PQR इस वाले ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर कितना है 36 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां पे AB अपॉन PQ भी गिवन है हमारा कितना है PQ 12 सेंटीमीटर, तो 12 इज इक्वल टू 48 अपॉन 36। तो ये 12 कहां चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे ऊपर साइड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आएगा 48 इंटू 12 अपॉन 36, तो 12 3 36, 3 एकम 3 3 18, तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी AB है उसका आंसर जो आएगा वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ट्रायंगल से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर का। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर if ABC is the tangent to a circle at B whose center is O, PQ is a chord parallel to AC and QBC is equal to 65, then find the value of PBQ। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में ABC क्या है हमारा एक टेंजेंट है, ये रहा ABC, और ये B जो है कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल है। इसके बाद में हुज सेंटर इज O, यानी कि जो सर्किल है हमारा उसका सेंटर O है। PQ इज ए कॉर्ड, ये जो PQ है वो हमारी
कॉर्ड है और वो किसके पैरेलल है, जो हमारा ये टेंजेंट है उसके पैरेलल में, यानी कि AC के पैरेलल में है। एंड QBC यानी QB और C ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा कितना है 65 गिवन है। और आपको फाइंड करना है PBQ, PB और Q, यानी कि ये वाला आपको पूरा एंगल फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए ज्यादा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, इस फिगर से ही समझ लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसे पहले यहां से साफ करते हैं। अब देखते हैं इसको कि जब कोई लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए अगर वो सेंटर पे जाती है तो वो लाइन उस टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये यहां से यहां तक 65 है, जबकि ये यहां से लेके यहां तक कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 90। तो 90 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना 25 बचेगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जब ये यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से होके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट की आएगी तो ये क्या कर रहा है कि इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 25 हो गई। तो ये कितनी हो गई 25 हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो AC लाइन है उसके ही पैरेलल में हमारी कौन सी है, कॉर्ड PQ है। तो यहां से ये जो लाइन सेंटर से होके जाती है वो इस पॉइंट पे जाने पे इसको भी 90 डिग्री बना देता है। ये देखिए 90 दोनों साइड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एंगल की। ये हो जाएगा 25। अब हम देखते हैं कि जब ये यहां से लेके यहां तक हमारा 90 होता है, ये पूरा एंगल आपका कितना है 90 है यहां से लेके यहां तक। अब ये जो लाइन सेंटर से होके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रही, ये हमारी कैसी है पैरेलल लाइन है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जबकि यहां से लेके पूरा यहां तक कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अगर इधर 90 है तो ये हमारा इस साइड भी 90 यहां से यहां तक हो जाएगा और ये कितना बचेगा, ये 65 बचेगा। सेम कंडीशन इस साइड से इस साइड, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। 90 और प्लस 25 करेंगे तो 65 ये बचेगी। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है PBQ, तो ये हम यहां से ये वाला एंगल पूछा गया। तो 25 ये तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि एंगल PBQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फिगर से ही समझ में आ गया और इसका 50 आंसर है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if baseline is AB is equal to 12 and BC is equal to 5 then determine cos C। यहां पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये A हो गया। अब B राइट एंगल है तो यहां पे B हो गया और ये हमारा क्या हो गया C। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद बेस लाइन AB इज इक्वल टू 12 है एंड BC इज इक्वल टू कितना है 5 है। अब हमसे क्या पूछा गया, cos C पूछा गया। तो cos C इज इक्वल टू आपका होता है cos C। अब ये एंगल हमारा C है, इसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें इस हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 169
169, तो यहां से AC इज इक्वल टू रूट करेंगे 169, तो कितना आ जाएगा, रूट स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13, यानी कि AC हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमसे cos C पूछा जा रहा है, ना A पूछा जा रहा है ना B पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। और cos C हमारा क्या होता है, cos C इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए, एंगल C के लिए हमारा बेस कौन हो जाएगा, तो बेस है हमारा, यानी कि एंगल C को देखते हैं, तो एंगल ये C है, उसके सामने की जो साइड होगी, भुजा होगी, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर C को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये, तो बेस हमारा कितना हो गया 5, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा तो कितना आएगा 13, और यही इसका क्या है, आंसर है। cos C इज इक्वल टू 5/13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, इस समय अगर हमारी पिछली क्लास में जाएंगे तो हमारा जो चैप्टर 12 चल रहा है वो इसी पे बेस चल रहा है, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, और उसमें हम लेंथ ऑफ आर्क, इसके बाद आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और कोई भी एरिया किसी भी प्रकार की है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखते हैं, एक हमारा क्या है, एक सर्किल है, ये देखिए एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 60 आ रहा है। और कहां से आ रहा है, यानी कि ये जो कट करेंगे यहां से, यानी कि ये हमारी आर्क है और हमने इसको यहां से कट किया, तो ये एंगल हमारा कितना क्रिएट हो रहा है 60, और हमें लेंथ जो बतानी है इस आर्क की बतानी है। ये जो आर्क है यानी कि ए और बी आर्क है, उसकी हमें लेंथ को बताना है। तो फार्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपॉन, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा कितना है 60 हो गया अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है हमारा 21, तो ये हो गया 21। इसे काट लेते हैं, तो 7 या 21, 0 से 0 छतरंग 36, द्वितीय 6 और 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। 22 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो वो सेंटीमीटर में रहेगी, और अगर हमारा एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहती। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 - 3 cos स्क्वायर 60। ये जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, और यहाँ पे जो टेबल हमने बनवाई थी 0 से लेके 180 तक की, उनमें ही कुछ मान पूछे गए हैं, बस उनको रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन की वैल्यू कितनी होती है 30 में 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे इनटू, अब हमने tan 60 की बताई थी, तो tan 60 साइन और कॉस का याद रखेंगे, 60 हो जाएगा साइन tan का, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो कितना हो जाएगा देखिए साइन 60 करेंगे √3/2 और कॉस 60 करेंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3 हो गया। -3 कॉस 60 का तो पता ही है क्या होता है 1/2, तो इसे लिखेंगे 2, ये स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये √3 बचा था यहाँ पे, और माइनस का 3 1/4, तो इसे लिखेंगे 2√3/4 - 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो कितना आएगा 2√3 माइनस का 3, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है और आपका अच्छा मॉडल पेपर है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो एग्जाम है उसमें निश्चित आते हैं,
तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।